Europe has to grow out of the mindset that Europe's problem are the world's problem, but the world's problem are not the Europe's problem. Imagine आप अपने आंसर की शुरुआत इन रेजर शार्प लाइन से करते हैं, which is given by none other than the architect of Indian foreign policy, our honorable external affairs minister, Dr. S. Jaishankar. Hello everyone, welcome back to Rise with G. डॉक्टर एस जयशंकर जो जाने जाते हैं उनके इंटेलेक्चुअल रिगॉर और उनकी एबिलिटी टू ब्लेंड द इंडियाज एंशिएंट विजडम विद द मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के लिए आज हम उनके फेमस इनसाइट्स, कोटेशंस एंड फ्रेजेस को यूज करके देखेंगे कि कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस या फिर इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे राइटिंग एंड पीएसआईआर ऑप्शनल में यूज कर सकते हैं जो कि हमारे आंसर्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मैंने ये सारे कोटेशंस कंपाइल किए हैं उनकी फेमस बुक से, द इंडियन वे एंड व्हाई भारत मैटर्स। इसके साथ G20 समिट हो गया, रायसीना डायलॉग हो गया एंड अदर समिट्स हो गए, वहां से कुछ स्पीचेस थे उनसे कंपाइल किए। एंड ऑनेस्टली व्हाइल फाइंडिंग दीज कोटेशंस मैं खुद काफी ज्यादा मेस्मराइज्ड था। यहाँ पे जो काफी कॉम्प्लेक्स चीजें उन्होंने कितने सिंपल वे में एक लाइन के थ्रू बता दी है। फॉर श्योर ये एग्जामिनर को भी एक वाव मूवमेंट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन, बट अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन रिक्वायर्स अ फेयर यूनाइटेड नेशन। यूएन रिफॉर्म में हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल इज इंडिया एज अ ब्रिज बिल्डर इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अभी आपने जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखे हैं, हर जगह से कितने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं एंड इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड क्राइसिस की वजह से आईआर में क्वेश्चन आना काफी नेचुरल है। एंड इस इंडिया का अगर हमें रोल पोर्ट्रे करना है तो ये लाइन हम सिंपली कोट कर सकते हैं, इंडिया एज अ ब्रिज बिल्डर इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट भी ऐड किया है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड आपको 3-4 कोटेशंस भी में से याद रह जाते हैं तो आप उसको अलग अलग पेपर में यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एसे। नाउ मैंने ये सारे फ्रेजेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सो दैट कि आपके माइंड में एक क्लियर फ्रेमवर्क बनता जाए कि कैसे कोटेशंस हमें किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यूज करना है। द फर्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन में, सेकंड इज टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी, थर्ड इज मल्टीलैटरलिज्म एंड द ग्लोबल पीस एंड लास्टली क्लाइमेट जस्टिस एंड द ग्लोबल साउथ। ऑल्सो मैंने जो लास्ट वीडियो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पर बनाया था उनके कोटेशंस को हम कैसे आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा कमेंट थे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साइड से कि आप ये हिंदी में प्रोवाइड कर दीजिए। सो आई जस्ट वांट टू से उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर आप इस मेल आईडी पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली कुछ करता हूं आपकी हेल्प करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मोस्ट अवेटेड सीरीज डॉक्टर एस जयशंकर कोड्स फॉर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। सबसे पहला हमारा जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है। इसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो एट अ टाइम व्हेन ईस्ट वेस्ट पोलराइजेशन इज सो शार्प, नॉर्थ साउथ डिवाइड इज सो डीप, The New Delhi affirms that diplomacy and the dialogue are the only effective solutions। अब ये बेसिकली G20 जो समिट हुई थी उसमें यूज किया गया था। तो ये बेसिकली डिप्लोमेसी या डायलॉग का यूज करके हाउ टू ओवरकम जियोपॉलिटिकल डिवाइड के लिए ये काफी अच्छा स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्शन हो गया या कंक्लूजन हो गया, इसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्लोबल फ्रैक्चर्स और भारत की डिप्लोमेटिक रोल को दिखाना हो, ठीक है, जैसे GS2 में यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म हो गए, यूक्रेन वॉर हो गया, या इवन ऐसे में अगर ग्लोबल पीस से रिलेटेड कुछ आ जाता है तो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का क्या रोल है उसके लिए आप ये स्टेटमेंट को अच्छे से यूज कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, वी ऑफन एडवोकेट द प्रमोशन ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर, अ फ्यू नेशन शेप द एजेंडा, दिस कैन नॉट गो इंडेफिनिटली। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, जैसे यूनाइटेड नेशन का जो स्टेटस को पोजीशनिंग रहती है, ठीक है, या फिर अगर आपको मल्टीलैटरलिज्म का फेलियर दिखाना है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको ग्लोबल साउथ का जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ के द्वारा, अगर आपको वो दिखाना है तो आप ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर इंटरनेशनल रिलेशन के देखे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया था, इज यूएन इज स्टिल रिलेवेंट टुडे, ठीक है, तो इन चीजों के लिए आप ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं कि कैसे कुछ पर्टिकुलर नेशन ने अपना एजेंडा शेप करने के लिए ये बेसिकली जो ग्लोबल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट्स है वो बना दिए एंड दिस कैन नॉट गो इंडेफिनिटली। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ फेयर, इक्विटेबल एंड अ डेमोक्रेटिक ऑर्डर विल श्योरली इमर्ज, इंश्योरिंग दैट द रूल मेकर्स डू नॉट सब्जुगेट द रूल टेकर्स। ये बेसिकली एक परफेक्ट कोटेशन बन जाता है अगर आप रूल बेस्ड ऑर्डर का कोई आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, मींस जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो सब पर बराबर से लागू होंगे। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रेनफोर्स भी करवा रहा है बेसिकली जस्टिस एंड फेयरनेस को, ठीक है, इन दी वर्ल्ड अफेयर्स। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वी हैव मूव्ड फ्रॉम द एरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट पोस्चर, वी हैव नाउ इवॉल्व्ड टू दैट ऑफ विश्वामित्र, दैट इज अ फ्रेंड टू द वर्ल्ड, टू एंगेज मल्टीपल नेशंस, जो अभी हम कर रहे हैं, ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज विद द इक्वल कॉन्फिडेंस। ठीक है, कितना अच्छा स्टेटमेंट है जो आपको एंड टू एंड जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन है वो आप इसको एक सिंपल स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं, कोल्ड वॉर एरा से लेके अभी तक का। ठीक है, ये ऐसे में या फिर PSIR का जो पेपर 2 है आप उसमें भी इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन बन सकता है ये। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का आप देखेंगे तो नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का रिलेवेंस मांगा था, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देन फिफ्थ स्टेटमेंट है, पर्पसफुल परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन शिफ्टिंग ग्लोबल डायनेमिक्स मे नॉट बी इजी बट मस्ट बी डन। इसका क्या मतलब है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका कोई भी अगर आईआर का क्वेश्चन है आपको उसको कंक्लूड करना है, आप उसमें ये यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक रियलिस्टिक, मैच्योर एंड एक डिप्लोमेटिक टोन सेट कर रहा है जो एग्जामिनर देखता है आपके आंसर में। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया सर्च फॉर आइडियल पोजीशनिंग इन द ग्लोबल अरीना मे बी अनसीजनिंग एफर्ट बट those with a larger ambition must definitely develop reliable partners and assured source of support। ठीक है, ये इंडिया का जो अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का जो टारगेट है ना उसके लिए ये स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है। प्लस जो अभी आपको याद हो रशिया वॉर में बेसिकली ऑयल ले लिया था, तब ये स्टेटमेंट को दिखाया जा रहा है कि कैसे एक हमारे अश्योर्ड सोर्सेज होंगे जो सपोर्ट के, अगर वो होंगे तभी हम अपने लार्जर एम्बिशन को फुलफिल कर पाएंगे।
ये बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया मेंटेन कर रहा है वर्सेस जो भी अलायंस पॉलिटिक्स हो रही है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, उन दोनों का अगर बेसिकली या तो आपसे कंपैरिजन पूछ लिया तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप इसको डायरेक्टली फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डिप्लोमेसी जो होती है उसको अगर जस्टिफाई करने बोल दिया तो, या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर ऐसे आ जाता है तो आप वहां यूज कीजिए। इंडो रशिया की अगर रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आ गया तो आप इसको यूज कीजिए। एनर्जी सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी में जो ऑयल हमने लिया था वो हमने रशिया से लिया था, ठीक है। काफी ज्यादा यूएस ने बोला था क्यों ले रहे हो मत लो, बट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने रशिया से ऑयल लिया। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी या फिर एनर्जी सिक्योरिटी पर भी क्वेश्चन आता है तो भी आप इसको कोट कर सकते हैं। देन हमारा 7th स्टेटमेंट है, द की टू अ मोर सेटल्ड साइनो इंडियन रिलेशनशिप इज द ग्रेटर एक्सेप्टेंस बाय बोथ कंट्रीज ऑफ मल्टीपोलरिटी एंड द म्यूचुअलिटी बिल्डिंग ऑन अ लार्जर फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल रिबैलेंसिंग। ये बेसिकली इंडिया चाइना के लिए है। अगर आपका इंडिया चाइना या फिर बॉर्डर रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एशिया इज बीइंग शेप्ड लार्जली बाय द आउटलुक ऑफ यूएस, पावर ऑफ चाइना, वेट ऑफ रशिया, कलेक्टिविज्म ऑफ आसियान, द वॉलेटिलिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड द राइज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप कहां पर यूज कर सकते हैं? बेसिकली एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है या फिर जो एशिया में रीजनल ग्रुपिंग्स हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए, या फिर इंडो पैसिफिक पे ऐसे आ जाता है एंड उसमें इंडिया का रोल क्या है एशिया में, ठीक है, उसमें आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन वी एस्पायर टू बी द लीडिंग पावर दिस इज नॉट फॉर सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट बट टू टेक ऑन अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको याद होगा मेक इन इंडिया हुआ था, ठीक है। अब मेक इन इंडिया जब हुआ था ना तो पूरा वर्ल्ड क्या बोल रहा था कि इंडिया की ना पॉलिसीज फेयर नहीं है, बेसिकली डब्ल्यूटीओ भी यही बोल रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर भारत के थ्रू क्या करवा रहा है, अपने अपने लोकल आर्टिशंस को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लस इंडिया चाहता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी हो जाए और इंडिया में, एंड जब एक्सपोर्ट हो रहे होंगे तो इन पर कोई ज्यादा टैरिफ भी ना लगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं आ रहा था, ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसी का जो कोटेशन था, व्हेन वी एस्पायर टू बी द लीडिंग पावर दिस इज नॉट फॉर सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट बट टू टेक ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी एंड मेक मोर कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड। हम अगर ये सब पर्टिकुलर पॉलिसीज ला भी रहे हैं ना, मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, ये बेसिकली इंडिया के एम्बिशन को तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, बट ऑल्सो एक और चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हम हेल्प करने के लिए कर रहे हैं लोगों की, ठीक है, जो कि बेसिकली इंडिया की मॉरल लेजिटिमेसी को दिखाता है। एंड आप इसका यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि यूएन में हमारी लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, हम सबसे ज्यादा यूएन में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जो पीस कीपिंग फोर्स में ऐसा काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी आपने देखा होगा कितना ज्यादा इंडिया का बड़ा रोल रहा था। तो हम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे एम्बिशन बहुत बड़े हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लीडिंग पावर बने, बट एट द सेम टाइम हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर भी बनना चाहते हैं, सिर्फ लीडिंग पावर एज अ हेजोमनी नहीं बनना चाहते, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया ब्रिंग्स बोथ ट्रेडिशन एंड द टेक्नोलॉजी इक्वली एंड कॉन्फिडेंटली टू द टेबल। It is this fusion that today defines the India, that is the भारत। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली इंडियाज डीप डेमोक्रेटिक रूट्स एंड मॉडर्न टेक जो कि इनोवेशन से पावर्ड है, बेसिकली दोनों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है आज का इंडिया, ठीक है। आप इसको बेसिकली अगर सिविलाइजेशन स्टेट पर क्वेश्चन आ जाता है या फिर सॉफ्ट पावर पे आ जाता है या फिर डिजिटल डिप्लोमेसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया मस्ट बी अ लीडिंग पावर नॉट जस्ट अ बैलेंसिंग पावर। ये बेसिकली डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी इंडियन वे में बोला था, एक तरीके से एक सिग्नेचर कोटेशन है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज नॉट जस्ट अबाउट आइसोलेशन, इट इज अबाउट चूजिंग द पार्टनर्स बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली देखिए, अगर आपका क्वेश्चन नॉन अलाइनमेंट पे आ जाता है या फिर मल्टी अलाइनमेंट पे आ जाता है या फिर इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इन चीजों पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये भी वही रशिया यूक्रेन से रिलेटेड था, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया जब अपना ऑयल परचेज कर रहा था, ठीक है, तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी उस पर क्वेश्चन आने लगे थे, ठीक है। इंडिया आइसोलेशन में जा रहा है, ठीक है, ना रशिया को चूज कर रहा है ना यूएसए को चूज कर रहा है। तो हमने बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है हम सबसे ऊपर उसको रख रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इंडिया विल नॉट बी मेयर बाइस्टैंडर बट अ शेपर ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, आप ये देखिए कि हम इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रायसेना डायलॉग 2023 में बोला गया था कि आप इसको अगर ग्लोबल ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है, G20 ब्रिक्स स्क्वाड, इसको कहीं भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें इंडिया का रोल क्या है, ठीक है। इंडिया का जो ग्लोबल रोल है इन इमर्जिंग मल्टीपोलरिटी वर्ल्ड, ठीक है, आप उसमें इसको यूज कीजिए। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडियाज पोजीशन ऑन यूक्रेन इज प्रिंसिपल डायलॉग डिप्लोमेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर बॉर्डर इशू हो रहा है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये रिप्रेजेंट कर दो। कोई भी पर्टिकुलर वॉर हो रही है, आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आप इस लिख सकते हैं, ठीक है। हम स्टेटमेंट एक ही याद कर रहे हैं बट इसको हम मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इंडिया का ना न्यूट्रल स्टांस था। तो न्यूट्रल एंड वैल्यू बेस्ड जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसको आपको दिखाना है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द ईथोस ऑफ इंडियन ओशियन इज अ कंसल्टेटिव वन। In the long run, it is the people-centric initiative and the projects that are likely to be more. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप इंडियन ओशियन डिप्लोमेसी हो गया या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ नेशन दैट हैज एस्पिरेशन टू बिकम द लीडिंग पावर someday कैन नॉट कंटिन्यू विद द अनसेटल्ड बॉर्डर एंड अनइंटीग्रेटेड रीजन एंड द अंडर एक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटी। ट्रस्ट मी, ये स्टेटमेंट इतना अच्छा स्टेटमेंट है, मतलब हम इसमें कितना इंडिया के एस्पिरेशन को भी दिखा रहे हैं, इन इंडिया के जो चेंजेस आज एग्जिस्ट करते हैं हम उनको भी कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर कोई भी बॉर्डर इशू आ रहा है, आपका रीजनल इंटीग्रेशन पे इशू आ रहा है, डेवलपमेंट के आंसर में लिखना है, आप इसको यूज कीजिए। ये बेसिकली तीन पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक साथ कोलैबोरेट कर रहा है, रीजनल इंटीग्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी एंड दी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। आप इसको GS2 GS3 PIR का ऑप्शन है, अगर इंटरनेशनल रिलेशन है उसको कहीं भी लगा सकते हैं।
देन हमारी जो लास्ट 3 स्टेटमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में, हम वो और देख लेते हैं। पहली तो इंडियाज वर्ल्ड व्यू इज कंसल्टेटिव, डेमोक्रेटिक एंड इक्विटेबल बट मस्ट फाइंड अ क्लियर एक्सप्रेशन। ये बेसिकली थोड़ा सा क्रिटिक के फॉर्म में लिखा गया था, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देन 18 स्टेटमेंट है, आफ्टर ऑल आत्मनिर्भर भारत डस कोएग्जिस्ट विद द वसुधैव कुटुंबकम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कि हम बैलेंस कर रहे हैं नेशनलिज्म को प्लस ग्लोबलिज्म। Then 19th statement है, India matters because it's a central to the emergence of multipolarity whether in the Asia or in the world। Multipolarity से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको देख लेते हैं। अब हम देखते हैं टेररिज्म एंड दी इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज GS3 में हम कैसे डॉक्टर एस जयशंकर की कोट्स को यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है, नो कंट्री हैज एक्चुअली बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इन अ वे इन व्हिच वी हैव, बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ वाइटल दैट वी शुड नेवर एवर अलाउ टेररिज्म टू बी नॉर्मलाइज्ड। अब ये आप पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस है, आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज कीजिए, ठीक। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है या फिर ऐसे से रिलेटेड आपको कोई स्टेटमेंट लिखनी है, तो आपका ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। इंडिया की जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, हम उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। देन हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड टुडे सीज देम एज द एपिसेंटर ऑफ द टेररिज्म, ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। जो इंडो पाक रिलेशन है या फिर रीजनल सिक्योरिटी में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। रीजनल इंस्टेबिलिटी जो काफी ज्यादा हो रखी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया, उन पर अगर बात करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डू नॉट सिट टुगेदर विद द परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म टू डिस्कस द टेररिज्म। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टेटमेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कि इंडिया की जो शिफ्ट हुआ है पॉलिसी में, पहले कंपोजिट डायलॉग जो करते थे उससे हम जीरो टॉलरेंस अप्रोच पे चले गए, ठीक है। अगर आपको उस कंटेक्स्ट में इसको दिखाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद द पाकिस्तान इज ओवर, व्हाट आई डू वांट इज दैट वी आर नॉट पैसिव एंड वेदर इवेंट्स टेक अ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, आइदर वे वी विल रिएक्ट। ये सब ना, अगर पाकिस्तान से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंडो पाक रिलेशन से रिलेटेड, तो आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। देन हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू द रीजनल पीस इन साउथ एशिया। तो ये बेसिकली आपको रीजनल कॉपरेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आप ये इसको यूज कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, SCO हो गया, ठीक है, आया भी हुआ PYQ में, तो आप इसको डायरेक्टली कोट कर सकते हैं कंक्लूजन में, या फिर जब इंट्रोडक्शन लिखना हो, साउथ एशिया की इंस्टेबिलिटी के फैक्टर्स डिस्कस करने हो, तब आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। अगर PSIR अगर आपका ऑप्शनल है, तो इंडो पाक के एंगल में इसको आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन सिक्स्थ स्टेटमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड द बॉर्डर डिफेंस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये कितना अच्छा स्टेटमेंट है, जो कि वाई भारत मैटर्स में लिखा गया था। बेसिकली एक परफेक्ट कोटेशन भी बन जाता है जब आपका बॉर्डर इशू पे क्वेश्चन आता है, टेररिज्म पे क्वेश्चन आता है और प्लस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इनको तीनों को कंबाइन करके GS3 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारा सेवेंथ स्टेटमेंट है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज नॉट स्टेट क्राफ्ट, इट इज सिंपली अनदर फॉर्म ऑफ टेररिज्म। ये बेसिकली डायरेक्ट कोटेशन आप कंक्लूजन में लिख दो, बहुत अच्छा है। साउथ एशिया के इंस्टेबिलिटी फैक्टर्स अगर डिस्कस करने हो, इंडो पाक के बारे में कहीं यूज करना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। देन एट स्टेटमेंट है, आफ्टर वर्ल्ड द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इलीगल प्रेजेंस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ अ टेरिटरी बाय अनदर कंट्री पर्टेन्स टू इंडिया एंड कश्मीर। कितनी अच्छी स्टेटमेंट है। अगर कश्मीर रिलेटेड अगर कुछ इशू आ जाता है, आप इसको यूज कीजिए। ये रायसीना डायलॉग में डॉक्टर एस जयशंकर ने यूज किया था, तो आप इसको बेसिकली अगर कोई भी कश्मीर रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, इंडिया की सोवरेनिटी पे क्वेश्चन आता है, तो आप ये एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट प्लस लीगल कंटेक्स्ट देके इस स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम ग्लोबल पीस एंड मल्टीलेटरलिज्म पे कुछ कोटेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग यूएन बट अ स्ट्रॉन्ग यूएन रिक्वायर्स अ फेयर यूएन, ठीक है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म के लिए बोला गया था कि यूएन बेसिकली बहुत ज्यादा बायस है, वो कोई डिसीजन या फिर कोई आंसर्स ला ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोला गया था कि यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है अभी। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरलिज्म इज देयरफॉर एन इंपेरेटिव। ये भी बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि WTO हो गया, UNSC हो गया, WHO हो गया, इन सब में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। थर्ड भी इसी से लिंक्ड है, ऑन द चैलेंज ऑफ टेररिज्म इवन एज द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर विद अ मोर कलेक्टिव रिस्पांस, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग मिसयूज्ड टू जस्टिफाई एंड प्रोटेक्ट द परपेट्रेटर। ये बेसिकली शो कर रहा है अगर आपके डबल स्टैंडर्ड है ग्लोबल गवर्नेंस में, जैसे कि UNHRC हो गया, ऐसी स्टेटमेंट्स ना बेसिकली आप जनरली क्रिटिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। देन फोर्थ स्टेटमेंट है, द क्वाड्स ऑब्जेक्टिव इज टू डू ग्लोबल गुड इन कोलैबोरेशन विद अ फोकस ऑन टैलेंट, सप्लाई चेन रेजिलियंस, सिक्योरिटी एंड द नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। आप इसको बेसिकली क्वाड जो था ना, उसका कंस्ट्रक्टिव रोल दिखाना है कि क्वाड बेसिकली क्या बोला जाता है, नैरेटिव तो यही है ना क्वाड का कि वो एंटी चाइना है, ठीक है। बट अगर आप इसको प्रो ग्लोबल गुड नैरेटिव का तरह से पोजीशन करना चाहते हो, ठीक है, कि ये सप्लाई चेन प्लस इंडो पैसिफिक की लिंक करने के लिए बनाए, तो आप इसको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट से दिखा सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड अ नेगोशिएटेड टू स्टेट सॉल्यूशन टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवरेन, इंडिपेंडेंट एंड अ वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन विद इन सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर लिविंग साइड बाय साइड इन पीस विद द इजराइल। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन का जो अभी इशू चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आ सकता है, तो इसमें आप इसको बेसिकली कंफ्यूजन की तरह से यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वेयर मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड HER दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड द डिजास्टर रिलीफ सिचुएशंस आर कंसर्न्ड, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ की प्लेयर स्पेशली इन द इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सागर डॉक्ट्राइन हो गई, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी हो गया, या फिर इंडिया रीजनल लीडरशिप पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप इसको यूज कीजिए। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वेयर मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड HDR, ये बेसिकली रिपीट हो गया, ठीक है, आप इसको इग्नोर कीजिए। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया हैज एंड विल प्रैक्टिस नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद अवर प्रॉक्सिमेट नेबर्स। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी NFP है, ठीक है, उसके लिए अगर आपको सार्क दिखाना है, बिम्स्टेक दिखाना है, उनके कंटेक्स्ट में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, GS2 में। देन इसमें हमारे लास्ट 3 स्टेटमेंट्स हम वो देख लेते हैं। इन ट्रुथ द वर्ल्ड स्टैंड्स
फ्रैक्शियस, पोलराइज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। कितना ट्रू स्टेटमेंट है और एस जयशंकर ने कितने अच्छे से इसको पोर्ट्रे किया है। बेसिकली ये यूएनजे जब एड्रेस कर रहे थे तब इसको यूज किया गया था, क्योंकि ये बेसिकली जैसे आप देखेंगे कि पेंडेमिक हो गया, अभी जो करंटली वॉर चल रही है, इन सब की वजह से क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो फ्रैक्चर्ड हो गया है, ठीक है, और उसी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि कोई एक ग्लोबल कंसेंसस पे आ ही नहीं पा रहा है। देन हमारा नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत इज अबाउट बिल्डिंग रेजिलियंट सप्लाई चेन एंड नॉट प्रोटेक्शनिज्म। ये मेक इन इंडिया का जब इशू हुआ था, ठीक है, कि इंडिया बेसिकली डब्ल्यूटीओ का जो टेंशन काफी ज्यादा हुआ था, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम काउंटर प्रोटेक्शनिज्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो एलिगेशन लगे थे इंडिया पर मेक इन इंडिया की वजह से, हम वो नहीं कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत इज बिल्डिंग रेजिलियंट सप्लाई चेन, और ये हमने शो भी किया वैक्सीन डिप्लोमेसी से, ठीक है। देन हमारा 11th स्टेटमेंट है टुडे वी फाइंड बोथ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इक्वली इंडेंजर्ड एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट हैज eroded एंड द प्रोसेसेस हैव ब्रोकन डाउन। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जितना ज्यादा भी टूट चुका है ना, उसी के लिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बताया जा रहा है, ठीक है। देन GS3 में अगर क्लाइमेट से रिलेटेड आपको कुछ यूज करना है अगर एस जयशंकर को, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन कैन नॉट ट्रैम्पल द डेवलपमेंट एस्पिरेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये कोट आप तब यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर क्लाइमेट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब उसमें पेरिस एग्रीमेंट पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, CBR पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर आपका COP28 पे क्वेश्चन आ गया, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स थे ना, अब इनमें क्या हुआ था, बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ पे डिवीजन होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से कोई एग्रीमेंट नहीं आ रहा है। तो ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लाइमेट एक्शन कैन नॉट ट्रैम्पल द डेवलपमेंट एस्पिरेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। डेवलपमेंट एस्पिरेशन फुलफिल कहां से होने वाले हैं, कोल से, तो कोल को आप हमें यूज नहीं करने देंगे तो हमारे डेवलपमेंट एस्पिरेशन फुलफिल नहीं होंगे। और आप क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज लाते जाओ, ठीक है, एंड वो हम पर क्या करो, आप बेसिकली इंपोज करो, तो वो नहीं हो सकता। हमारे जो डेवलपमेंट एस्पिरेशन है वो हम इसके वजह से ट्रैम्पल डाउन नहीं कर सकते। देन हमारा लास्ट स्टेटमेंट है इक्विटी एंड द क्लाइमेट जस्टिस मस्ट बी द बेडरॉक ऑफ एनवायरमेंटल मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन में इंडिया का स्टेंस क्या है, अगर आपको वो शो करना है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर आता है क्लाइमेट जस्टिस पर, या फिर एथिक्स में भी इंटर जनरेशनल इक्विटी पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम क्विकली ये और देख लेते हैं कि कैसे जो हमने अभी कोटेशंस देखे हैं या फिर फ्रेसेस देखे हैं उनको हम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में यूज कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि एक कोटेशन था, इंडिया मैटर्स बिकॉज इट इज द सेंट्रल टू द इमरजेंस ऑफ मल्टीपोलरिटी। तो आप इसको बेसिकली इंडिया का जो राइजिंग ग्लोबल रोल है उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर टेररिज्म रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज नॉट स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, इट इज सिंपली अनदर फॉर्म ऑफ टेररिज्म। या आप इंडो पाकिस्तान के रिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन एक और हमारा जो ग्लोबल पीस से रिलेटेड स्टेटमेंट है, डिप्लोमेसी एंड द डायलॉग आर दी ओनली इफेक्टिव सॉल्यूशंस, ठीक है। ये चीज को एम्फेसाइज कर रहा है बेसिकली इंडिया के कमिटमेंट को मल्टीलैटरलिज्म के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन के एग्जांपल्स हो गए। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो देखिए, आप कंक्लूजन जब भी होना चाहिए ना वो आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए एंड एक विजनरी कंक्लूजन दिखना चाहिए। तो आप इसमें कैसे लिख सकते हैं, इंडिया हैज टुडे मूव्ड आउट ऑफ द डिफेंसिव नॉन अलाइंड पोस्चर एंगेजिंग मल्टीपल नेशंस ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज विद द कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये एक सिंपल सी लाइन है, बट ये इंडिया का जो आज का करंट ग्लोबल स्टेंस है हम उसको बहुत सिंपल वे में दिखा पा रहे हैं, ठीक है। ये इंडिया की जो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अगर हम एक और देखते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड आंसर्स, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैन ओनली कम फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, और वो हम इंश्योर कर रहे हैं अपने डिफेंस बजट से, ठीक है, टू हाईलाइट द लिंकेज बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग यूएन बट अ स्ट्रॉन्ग यूएन रिक्वायर्स अ फेयर यूनियन। ये हम बेसिकली मल्टीलैटरलिज्म प्लस यूएन रिफॉर्म जो हो रहा है उनके लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हमें इंट्रो एंड कंक्लूजन्स को यूज करना है हमारे आंसर्स को लिखने के लिए। इसमें बातों का आप और ध्यान दीजिए कि जब भी आप ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स लिखें तो अगर आपका ऑप्शन है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एज आर्टिकुलेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो आर्टिकुलेटेड बाय या फिर पुट्स, तो इन पर्टिकुलर जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से आपको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करेगा आपकी अवेयरनेस को, ठीक है। एंड अगर आप सोर्सेज दिखा रहे हैं ना तो वो आपके आंसर्स की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है, राइट। एंड लास्टली, एज आई प्रोमिस्ड, देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने डायरेक्टली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर काफी ज्यादा यूज करते हैं, वो आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो गया, मल्टी एलिमेंट हो गया, विश्व मित्र हो गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मल्टीपोलरिटी, ग्लोबल रिबैलेंसिंग, सोवेरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। इसमें कुछ कुछ तो काफी अच्छे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि रूल बेस्ड ऑर्डर हो गया, ओपन माइंडेड मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, ठीक है। आप ये सब अगर अपने कीवर्ड्स को यूज करेंगे ना तो आपका जो आंसर है वो IR हैवी लगेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इंटरनेशनल रिलेशन के कीवर्ड्स को यूज करना होगा, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा कीवर्ड्स के लिए IR से रिलेटेड, जिसमें काफी ज्यादा अच्छे कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी फिगर आउट करके रखे। ये जस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के कीवर्ड्स जो उन्होंने काफी ज्यादा बार यूज किया उनकी स्पीचेस में एंड बुक्स में। दिस इज इट। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कीजिए कि उसमें इंट्रो में या फिर कंक्लूजन में इसको इनकॉर्पोरेट करने का, क्योंकि आप ये पर्टिकुलर वर्ड्स को भी यूज कर रहे हैं ना तो वो आपके बाकी के जो जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे ना उनसे आपका ये पर्टिकुलर आंसर को काफी ज्यादा डिस्टिंग्विश करेगा। क्योंकि आप समझिए, जैसे कि इन केस मैंने आपको 40 पर्टिकुलर फ्रेसेस बताए, इनमें से अगर आपको 2 से 3 फ्रेसेस भी याद हो जाते हैं और उन 2 से 3 फ्रेसेस में आपके 2 से 3 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, या फिर मैं कह रहा हूं 1.5 से 2 नंबर भी ज्यादा रहे तो क्या बुराई। एंड जिनका भी PSI ऑप्शनल है, ठीक है, वो तो डेफिनेटली इसको यूज कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड का PSI ऑप्शनल है तो उनसे आप शेयर कर सकते हैं ये पर्टिकुलर वीडियो, सो दैट उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहे। प्लस इसके साथ साथ हम टेलीग्राम पर आंसर राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मंडे से। तो मॉर्निंग में मैं 2 क्वेश्चंस डालूंगा, बेसिकली उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है आंसर करने का। तो आई विल बी अपलोडिंग नल आंसर्स दिए होंगे, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि आप उसको इवैल्यूएट कर पाए एंड लर्न करने की कोशिश कीजिए कि क्या गलती रह गई थी, जिसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छा करें। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट अगर कोई भी रिलेवेंट मटेरियल में शेयर कर रहा हूं तो आप वहां से उसको ले सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।